हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 7 मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिक फील्ड गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र पार्ट 1। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे चुंबक क्या है, व्हाट इज मैग्नेट। तो चुंबक लोहे का एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसके आसपास यदि कोई दूसरा लोहा का टुकड़ा हो या निकेल या कोबाल्ट हो तो उसको वह आकर्षित करने लगता है, उसको वह अट्रैक्ट करने लगता है। उस लोहे के टुकड़े को जिसमें अट्रैक्टिव पावर है वह दूसरे लोहे के टुकड़े को अपनी ओर खींचने लगता है, उसका नाम है चुंबक। उसी को हम कहते हैं मैग्नेट। तो जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट है, ओके। ये मैग्नेट या तो स्टील का बना हो सकता है या सॉफ्ट आयरन का बना हुआ हो सकता है। अब यदि इसके आसपास में यदि हम दूसरा लोहे का टुकड़ा हम लाएं तो ये लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इसका नाम रखा गया मैग्नेट, ओके। हिंदी में इसी का नाम रखा गया चुंबक। अब आइए हम जानते हैं चुंबक किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चुंबक हम प्रकृति में भी प्राप्त करते हैं और चुंबक को कृत्रिम रूप से बनाया भी जाता है। तो इस प्रकार से हम दो प्रकार के चुंबक यहाँ पर ले रहे हैं। एक वह चुंबक जो प्रकृति में पहले से विद्यमान है, उसको हम कहेंगे नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट, प्राकृतिक चुंबक, ओके। और एक वह चुंबक जिसे हम कृत्रिम रूप से बनाते हैं, मैन मेड चुंबक होता है वो, तो उसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट, ओके। अब इन दोनों मैग्नेट में तुलना किया जाए तो हम क्या पाएंगे। नेचुरल मैग्नेट का स्ट्रक्चर इरेगुलर होगा, किसी भी स्ट्रक्चर का हो सकता है, और वह एक पत्थर के सदृश होता है, ओके। इसका अट्रैक्टिव पावर कम होता है। जबकि आर्टिफिशियल मैग्नेट बहुत स्ट्रांग होता है और आर्टिफिशियल मैग्नेट का शेप और साइज जैसा हम चाहते हैं वैसे हम बनाते हैं। वैज्ञानिक कार्यों में आर्टिफिशियल मैग्नेट का ही यूज होता है। नेचुरल मैग्नेट का पावर इतना कम होता है, उसकी संरचना इतनी इरेगुलर होती है कि इसे हम किसी इंस्ट्रूमेंट में यूज नहीं कर पाते हैं। तो दोनों में सबसे बड़ा अंतर यही है कि नेचुरल मैग्नेट इरेगुलर होगा और इसका पावर बहुत कम होता है, जबकि आर्टिफिशियल मैग्नेट एक निश्चित शेप और साइज का होगा और ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। A magnet attracts small pieces of iron, cobalt, nickel। चुंबक निकिल, कोबाल्ट, आयरन के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। आइए हम जानें प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, चुंबक के गुण। इसमें फर्स्ट गुण हम देखेंगे, जैसे कोई चुंबक है, मैग्नेट है, उसे आप यदि स्वतंत्रता पूर्वक धागे से लटका दें तो वह मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ठहरता है। नॉर्थ डायरेक्शन में जो ये सिरा ठहरता है इसे हम कहते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल। ऐसा लगता है जैसे ये नॉर्थ डायरेक्शन को खोज रहा हो। ठीक उसी प्रकार से मैग्नेट का वह सिरा जो दक्षिण दिशा में ठहरता है, साउथ में ठहरता है, उसे हम कहते हैं साउथ सीकिंग पोल। ऐसा लगता है जैसे यह साउथ डायरेक्शन को खोज रहा हो। इस प्रकार से एक मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ओके। अब यदि हम इसे डिस्टर्ब कर दें, थोड़ा इधर उधर घुमा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता,
फिर यह अपने पुराने पोजीशन में आ जाता है, अर्थात पुनः ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही ठहर जाता है। ये है मैग्नेट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। The end of a freely suspended magnet which points towards the north direction is called the north pole of the magnet, and the end of a freely suspended magnet which points towards the south direction is called the south pole of the magnet. दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम देखेंगे, जब हम दो मैग्नेट को इस प्रकार से एक दूसरे के पास लाते हैं कि एक मैग्नेट का नॉर्थ और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ आमने सामने हो, तो अब इन दोनों मैग्नेट को अगर हम पास पास लाएं तो यहां पर हम महसूस करते हैं रिपल्सिव फोर्स, यानी कि ये दोनों पोल एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम साउथ पोल और साउथ पोल को पास में लाने का प्रयास करें तो यहाँ पर भी हम बिल्कुल वैसे ही रिपल्सिव फोर्स महसूस करते हैं, यानी कि यहाँ पर भी दोनों ये पोल एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन जब हम एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को और दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को हम पास में लाते हैं तो यहाँ पर ये दोनों पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये सेम पोल है, यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स होता है, यहाँ पर सेम ये पोल है, ये दोनों भी एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों ये अपोजिट पोल हैं, तो यहाँ पर अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। It has been found by experiments that like magnetic poles repel each other, whereas unlike magnetic poles attract each other. Third important property, जैसे एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट का एक पोल नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है। अब हम चाहते हैं कि इस मैग्नेट को बीच में से काट कर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग अलग कर दें, तो क्या ये दोनों पोल अलग अलग हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि जब आप इनको दो टुकड़े में बांटेंगे तो ठीक है, ये तो नॉर्थ है, लेकिन ये ऑटोमेटिक साउथ पोल बन जाएगा, और उसी प्रकार से ये तो साउथ है, ये ऑटोमेटिक नॉर्थ पोल बन जाएगा। अब हम देखें और इसके टुकड़े करें, फिर अगर इसको हम बांट दें तो यहाँ पर भी सेकंड चांस में भी ये दोनों पोल बटते नहीं है, बल्कि ये एन है पहले से, यहाँ एस बन जाता है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एस है, यहाँ पर एन बन जाता है। इसके भी अगर हम दो टुकड़े कर दें तो ये पोल एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं। ये एन है, यहाँ पर एस बन जाता है, और ये एस है, यहाँ पर एन बन जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी मैग्नेट के दोनों पोल को हम बांट नहीं सकते। Magnetic poles always exist in pairs. If we try to isolate the two poles of a magnet from each other by breaking the magnet in the middle, each broken part is found to be a magnet with N and S poles at its ends. Fourth important property, आप एक बड़े कंटेनर में लोहे का बुरादा लीजिए और इसके अंदर एक आप मैग्नेट को रख दीजिए। ठीक है, मैग्नेट को अंदर रख करके और इसके चारों तरफ से लोहे का बुरादा यहाँ पर आप रख दीजिए, और फिर इस मैग्नेट को उठाइए, बाहर निकालिए। आप क्या देखते हैं? मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ ये पोल है। आप देखेंगे कि यहाँ पर लोहे का बुरादा अधिक मात्रा में चिपका हुआ है, और जैसे जैसे हम मैग्नेट के मध्य की ओर हम बढ़ते हैं, ये चिपके हुए बुरादे की मात्रा कम होती जाती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि चिपके हुए बुरादे की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इस एक्सपेरिमेंट से
हमें किस बात का पता चलता है? तो यह एक्सपेरिमेंट बिल्कुल यह प्रदर्शित करता है कि यहाँ पोल के पास अट्रैक्टिव पावर बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि पोल के पास अट्रैक्टिव पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन मध्य की ओर हम बढ़ते हैं तो ये अट्रैक्टिव पावर कम होता जाता है। इसलिए इसको हम पोल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्टिव पावर बहुत ज़्यादा होता है। और इसको भी हम पोल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्टिव पावर बहुत ही ज़्यादा होता है। When a magnet is brought near a heap of iron filings, the ends of the magnet show the greatest attraction. These ends, where the magnetic attraction is the maximum, are called poles of the magnet. Thus, every magnet has two poles. One is north pole and other is south pole. प्रॉपर्टी, आप एक मैग्नेट लीजिए और इस मैग्नेट के बिल्कुल पास में आप एक सॉफ्ट आयरन रख दीजिए। ये सॉफ्ट आयरन मैग्नेट नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि सॉफ्ट आयरन का वह एंड जो एन के पास है वह एस बन जाता है, और जो दूर वाला एंड है वह एन बन जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मैग्नेट के संपर्क में यदि कोई दूसरा सॉफ्ट आयरन हो तो वह भी मैग्नेट बन जाता है। यहाँ इस फिनोमिना को हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन, जो ये फिनोमिना है इसको मैग्नेटिक इंडक्शन हम कहते हैं। ओके। A magnet induces magnetism in a magnetic substance placed near it. This phenomenon is called magnetic induction. आइए देखें मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर आप एक बार मैग्नेट देख रहे हैं, दंड चुंबक। अब एक हम ले लेते हैं मैग्नेटिक नीडल, चुंबकीय सुई। ये चुंबकीय सुई एक डिबिया में होती है और इसमें एक सुई होती है। सुई का ये पॉइंट है, ठीक है। ये सुई चूंकि चुंबक की बनी हुई है, तो अगर इस सुई को हम यहाँ चुंबक के पास ले जाएंगे तो इस सुई पर एक बल आघूर्ण लग जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स, टार्क इस पर लगेगा। और टार्क के कारण क्या होता है, कोई वस्तु इस तरह से रोटेट करने लगती है। जैसे किसी बॉडी पर जिसमें एक्सिस है और वह रोटेट करने के लिए स्वतंत्र है, अगर इस पर टार्क लगेगा तो क्या होगा, ये बॉडी या तो ऐसे मूव करेगी या तो इस तरह से ये मूव करने लगती है अपने एक्सिस के अराउंड में। तो ये चुंबकीय सुई है, मैग्नेटिक नीडल, और इस तरह की व्यवस्था है कि ये सुई इस तरह से घूम सकती है, चाहे राइट में चाहे लेफ्ट में, इस तरह से ये रोटेट हो सकती है। तो ये तो स्वयं भी मैग्नेट की बनी हुई है और ये खुद मैग्नेट है। तो इसमें जो ये पॉइंटेड पार्ट है, एरो हेड, ये नॉर्थ को शो करता है और यह जो है यह साउथ को शो करता है। तो इसमें जो हेड है एरो का, ये नॉर्थ है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बार मैग्नेट, इसमें ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अगर हम इस निडल को यहाँ पर लाते हैं तो क्या होगा, क्या ये निडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरेगी? नहीं। यह निडल, इस निडल को आप यहाँ पर लाएंगे तो चूंकि यह निडल इसके प्रभाव के अंतर्गत रहेगी तो ये कोई दूसरी डायरेक्शन में ठहरेगी। जैसे इस तरह से हो गई है, यह डायरेक्शन नॉर्थ नहीं है, किसी दूसरे डायरेक्शन में ठहरी है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक पेंसिल से हम पॉइंट यहाँ पर लगा देते हैं। अब इसके बाद इस डिबिया को इस तरह से हम यहाँ पर सेट करते हैं कि जो इसमें निडल है, निडल का जो पिछला हिस्सा है वो बिल्कुल इस पॉइंट के सिद्ध में रहे। ओके, इसको हमने सेट कर दिया। अब इसका हेड देखिए, इसके हेड के ठीक सामने एक हम पेंसिल से पॉइंट ऐसे लगा देते हैं। फिर हम इसको यहाँ से उठाते हैं, उठा के फिर डिबिया को हम यहाँ पर लाते हैं और इस प्रकार से इसको सेट करते हैं कि इसका जो पीछे का ये हिस्सा है बिल्कुल इस पॉइंट के सिद्ध में रहे और इसके हेड के ठीक सामने
फिर हम पेंसिल से एक पॉइंट बना देते हैं। यही क्रिया हम बार बार करते हैं। बार बार करने के फलस्वरूप बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट्स प्राप्त होते हैं। वे पॉइंट्स किस तरह से प्राप्त होते हैं वो मैं यहाँ पर दिखला रहा हूँ फिगर के द्वारा। तो वो पॉइंट्स जब आप बनाएंगे बार बार तो इस तरह से वो पॉइंट्स नजर आएंगे। फिर यहाँ से अगर आप बनाना शुरू करें तो पॉइंट इस तरह से नजर आता है। ओके, यहाँ से बनाना शुरू करें तो पॉइंट इस तरह से बनेगा। तो इस मैग्नेटिक नीडल के द्वारा हम इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स बना लेते हैं और इन पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो बिल्कुल ये इस तरह से मिलती हैं। ये पॉइंट्स है इससे, ये इस तरह से मिल गया। और इसकी विशेषता भी आप देखिएगा, इसकी विशेषता क्या प्राप्त हो रही है कि जैसे जैसे ये लाइनें दूर जा रही हैं वैसे वैसे ये एक दूसरे से दूर होती जा रही है। लेकिन जब ये लाइनें ध्रुव के पास आ रही हैं, पोल के पास आ रही हैं, ये लाइनें एक दूसरे के समीप होती जा रही हैं। यहाँ पर यह एक प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। देखिए लाइनें हैं इस तरह से जा रही हैं, ठीक है, एंड से निकलते हुए और एस के तरफ जाते हुए इस तरह से लाइन ये बन रही है। एन से निकलते हुए एस के तरफ जाते हुए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ध्रुव है, जो पोल है, पोल के पास ये लाइनें बहुत पास पास बन रही हैं। और जैसे जैसे मध्य की ओर जाते हैं, मैग्नेट के मध्य की ओर जाते हैं, ये लाइनें एक दूसरे से दूर होती जाती हैं। इससे हमें क्या संकेत मिलता है? इससे हमें ये संकेत मिलता है कि जहां पर ये लाइनें बहुत सघन है, बहुत डेंस है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और जहां पर ये लाइनें एक दूसरे से काफी दूरी बनाए हुए हैं, जैसे ये वाला पार्ट है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा मैग्नीट्यूड में। तो अगर बीच में हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होता है। अगर जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगता है। इधर भी अगर हम पोल की तरफ बढ़े तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगता है। ये जो लाइन खींची जा रही है वे मैग्नेटिक नीडल के द्वारा खींची जा रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक नीडल रोटेट करने वाली होती है। और इसे जब हम मैग्नेट के पास में लाते हैं तो एक तो ये मैग्नेट है ही मैग्नेटिक नीडल, और ये भी मैग्नेट है। जब दो मैग्नेटिक फील्ड एक ही क्षेत्र में आ जाते हैं तो वहां पर एक फोर्स डेवलप होता है और वह फोर्स ही इसको रोटेट करा रहा है। और हम यह भी जानते हैं कि वह फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराए उसे हम टार्क कहते हैं। उसे हम टार्क से डिनोट करते हैं, मोमेंट कहते हैं इसको, मोमेंट ऑफ फोर्स, बल आघूर्ण इसे हम कहते हैं हिंदी में। ओके, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन व्हिच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। किसी चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इसका प्रभाव महसूस किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।